सबको प्रभु यीशु मसीह के महान उजलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज हम बात करेंगे, आज हम एक मसीह को राखी बांधनी चाहिए। क्या राखी सिर्फ भाई बहन के प्यार का प्रतीक है या इसके पीछे कोई धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ भी जुड़ा है? आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन की रोशनी से समझेंगे कि एक मसीह को राखी के विषय में क्या करना चाहिए। मैं किसी भाई बहन के प्रेम के खिलाफ नहीं हूँ। बाइबल हमें परिवार से प्रेम करना सिखाती है, पर सवाल ये है कि क्या हमें प्रेम दिखाने के लिए ऐसी धार्मिक परंपरा में भाग लेना चाहिए जिसकी जड़ें मसीही विश्वास से अलग धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है। ये हम कुछ बातों पर ध्यान देंगे और ये जानेंगे कि क्या वचन क्या कहता है राखी बांधने के विषय में। मसीह की पहचान किससे होती है? बाइबल कहती है कि हमें संसार की रीति के अनुसार नहीं चलना चाहिए। रोमियो 12 और इसकी 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। यह वचन कहते हैं कि इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। हर परंपरा अपने आप में गलत नहीं होती, लेकिन यदि किसी परंपरा में धार्मिक विश्वास या पूजा का तत्व जुड़ा हो तो मसीही को सावधानी से विचार करना चाहिए। राखी का केवल भाई बहन के प्यार वाला अर्थ ही नहीं है। आज बहुत से लोग राखी को केवल भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखते हैं, लेकिन इसके ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ भी हैं। इसलिए एक मसीही को ये देखना चाहिए कि वे जिस रीति में भाग ले रहा है उसका मूल अर्थ और धार्मिक संदर्भ क्या है। बाइबल हमें दूसरी धार्मिक उपासना में भाग लेने के विषय में सावधान करती है। इसके बारे में हम वचन से जानेंगे। 1 कुरिन्थियों 10 और उसकी 20 से 21 में पढ़ेंगे। यह वचन कहता है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। पौलुस विश्वासियों को चेतावनी देता है कि वे प्रभु की मेज और मूर्ति पूजा की मेज दोनों में सहभागी नहीं हो सकते। इसलिए प्रश्न सिर्फ धागे का नहीं है, प्रश्न यह है कि मैं जिस धार्मिक रीति में सहभागी हो रहा हूँ उसके पीछे मेरी आत्मिक सहभागिता किसके साथ जुड़ रही है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपकी बहन या परिवार का कोई सदस्य आपको राखी बांधना चाहता है तो उसे अपमानित करने की जरूरत नहीं है। प्रेम से समझाइए कि आप उसे प्रेम करते हैं, लेकिन एक मसीह होने के नाते धार्मिक रीति में भाग लेने के विषय में आपकी अंतरात्मा परमेश्वर के वचन से बंधी है। उसको बताइए, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा या कर रही हूँ, मैं सिर्फ उस धार्मिक रीति में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता या चाहती जो मेरे विश्वास के अनुसार सही नहीं है। भाई बहन के प्रेम के लिए राखी जरूरी नहीं है। आप अपने भाई या बहन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसे आशीष दे सकते हैं, उसके साथ समय बिता सकते हैं और परमेश्वर के प्रेम को उसके जीवन में दिखा सकते हैं। हालेलुया। नीति वचन 18 और उसकी 21, इफिसियों 4 उसकी 32, 1 यूहन्ना उसकी 4 उसके 7 से 8 जैसे पदों में हम प्रेम की बात देख सकते हैं। अब हम इफिसियों 4 की 32 से ही पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो क्या मसीह को राखी मनानी चाहिए? मेरा उद्देश्य किसी पर उंगली उठाना नहीं है। मेरा उद्देश्य हमें ये याद दिलाना है कि हम जो कुछ करते हैं उसमें हमें ये पूछना चाहिए कि क्या ये मेरे विश्वास और परमेश्वर के वचन के अनुरूप है। अगर आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं तो आपकी पहचान सिर्फ एक त्योहार या परंपरा से नहीं बल्कि मसीह के साथ आपके संबंध से होनी चाहिए। अपने परिवार से प्रेम कीजिए, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन हर निर्णय में परमेश्वर के वचन को सबसे ऊपर रखिए। अगर ये संदेश आपके लिए उपयोगी रहा
तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस विषय को समझना चाहता है, और कमेंट में बताएं आप इस विषय पर अगली कौन सी बाइबल आधारित वीडियो चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। यदि आप प्रभु की सेवा और मिनिस्ट्री के कार्यों के लिए अपनी भेंट देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए बैंक अकाउंट की डिटेल्स के माध्यम से अपनी भेंट भेज सकते हैं। आप दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी अपनी भेंट अर्पित कर सकते हैं। आपकी भेंट प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने में सहायक बने। प्रभु आपको आशीष दे।